हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोध में। और अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं पाइथन द सुपर कोर्स का द सुपर नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। हमने लास्ट क्लास में ऑपरेटर्स को पढ़ना शुरू करा था। हमने जाना था कि ऑपरेटर्स किन्हें कहते हैं, एंड हमने इवन ये भी जाना था कि पाइथन में टोटल 7 टाइप्स के ऑपरेटर्स अवेलेबल है, जिनमें से हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा भी था। बट आज की क्लास में हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर्स मौजूद है एंड उनका क्या फंक्शन है, इस चीज को आज हम समझने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स या फिर जिन्हें हम रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं, वो और कुछ नहीं, हमारे ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए काम आते हैं। सर वैल्यूज किन के? तो कुछ एक्सप्रेशंस लिखते हैं एंड उन एक्सप्रेशंस की वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स है। नाम से पता चला है कंपैरिजन करने वाले ऑपरेटर्स। तो जब भी हम इन ऑपरेटर्स को यूज करेंगे तो होगा क्या, हमारे पास लेफ्ट ऑपरेंड होगा। बोले तो एक एक्सप्रेशन ऐसा होगा जो कि लेफ्ट साइड ऑफ द कंपैरिजन ऑपरेटर लिखा रहेगा। तो आप ये जो बीच में नोट कर रहे हैं ये और कुछ नहीं है, ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है। एंड इस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में जो चीज भी, जो भी एक्सप्रेशन, जो भी वैल्यू लिखी रहेगी उसको हम लेफ्ट ऑपरेंड बोलेंगे। जबकि इस ऑपरेटर के राइट साइड में जो भी चीज लिखा रहेगा उसको हम लोग राइट ऑपरेंड बोलेंगे और राइट एक्सप्रेशन बोलेंगे ऑफ कोर्स। तो ये ऑपरेटर्स इन दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करने का काम करते हैं। डिफरेंट टाइप के ये ऑपरेटर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देख पा रहे हैं और देख रहे हैं तो ये एक ऑपरेटर देख रहे हो जिसको हम लेस देन ऑपरेटर कहते हैं। ये है ग्रेटर देन, ये है लेस देन और इक्वल टू, ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये है इक्वल टू। सर क्या बात करो, इक्वल टू, दो दो इक्वल टू। आपको याद होगा मैंने पहले बताया था कि अगर सिंगल इक्वल टू लगा दें तो उसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। इट मींस यू आर असाइनिंग सम वैल्यू टू अ वेरिएबल और टू अ ऑब्जेक्ट, टू एन ऑब्जेक्ट इन द पाइथन। तो अगर सिंगल इक्वल टू है तो वो इक्वल टू नहीं है, वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। बट दो इक्वल के साइन और दो इक्वल के सिंबल लगे हुए हैं तो फिर हम उसको यहाँ पे इक्वल टू कंसिडर करते हैं पाइथन में। एंड अगली चीज है नॉट इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन एंड साथ में इसके इक्वल टू लिखा हुआ है तो फिर हम इसको नॉट इक्वल टू कंसिडर करते हैं। ऑफ कोर्स इन मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं। हम थर्ड फोर्थ से हम लोग इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। लेस देन क्या करेगा, ये चेक करेगा कि क्या लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड से छोटा है। अगर छोटा होगा तो ट्रू देगा वरना फॉल्स देगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लेफ्ट ऑपरेंड क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि क्या 7 5 से छोटा है। क्योंकि 7 5 से छोटा नहीं है तो इसने क्या रिजल्ट दिया, फॉल्स दिया। इसी तरीके से 7 ग्रेटर देन की बात करें तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, ये चेक करेगा कि क्या लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड से बड़ा है। अगर बड़ा होगा तो ट्रू वरना फॉल्स। तो आप देख सकते हो 7 ग्रेटर देन 5 ऑफ कोर्स होता है तो रिजल्ट क्या आया, ट्रू। लेस देन और इक्वल टू, ये चेक करेगा कि क्या लेफ्ट ऑपरेंड या तो छोटा है या बराबर है राइट ऑपरेंड के। अगर छोटा होगा या बराबर भी होगा तो ट्रू देगा वरना फॉल्स देगा। अब 7 की बात करें तो 7 ऑफ कोर्स बड़ा होता है। 7 ना ही छोटा है ना ही 5 के बराबर है तो इसने क्या दिया, रिजल्ट में फॉल्स दिया। अगर सर यहाँ 5 होता तो फिर ये ट्रू देता। अगर सर 4 होता तो भी ट्रू देता क्योंकि 4 ऑफ कोर्स छोटा है। तो छोटा हो या इक्वल टू हो, दोनों में से कोई भी चीज होगी ट्रू एल्स फॉल्स। इसी तरीके से ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या करेगा, ये चेक करेगा कि लेफ्ट ऑपरेंड, भाई कंपैरिजन हम लेफ्ट की कर रहे हैं किससे, राइट से। तो लेफ्ट ऑपरेंड क्या बड़ा है या बराबर है। अगर बड़ा या बराबर हुआ तो ट्रू वरना फॉल्स। एंड आप नोट कर सकते हैं कि 7 क्योंकि ग्रेटर देन 5 है तो इसने रिजल्ट के फॉर्म में ट्रू दिया है, एल्स ये फॉल्स रिटर्न करता। इक्वल टू ऑफ कोर्स चेक करता है कि क्या लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड के इक्वल है। अगर इक्वल है तो ट्रू वरना फॉल्स। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 7 क्योंकि इक्वल नहीं है तो इसने फॉल्स दिया। अगर इक्वल होता तो फिर ट्रू देता। एंड नॉट इक्वल टू ये चेक करता है कि क्या लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड के इक्वल नहीं है। अगर नहीं है तो ट्रू एंड अगर इक्वल है तो फिर फॉल्स। अब आप देख सकते हो कि 7 जो है वो 5 के नॉट इक्वल है ऑफ कोर्स, तो इसने क्या रिटर्न किया, ट्रू। अगर इक्वल होता तो
5 नॉट इक्वल 5 अगर हम लिखे होते तो फिर ये फॉल्स रिटर्न करता। इतने सारे ऑपरेटर्स को रीड करने के बाद हमने एक चीज तो सीखा है कि रिजल्ट में हमें या तो ट्रू मिलेगा या फिर फॉल्स मिलेगा। ये जो भी वैल्यूज हैं ट्रू और फॉल्स की, इनको आप इवन इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर इंटीजर वैल्यू अगर आपको चाहिए होगी तो क्या मिलेगी, फॉल्स के रूप में 0 एंड ट्रू के रूप में 1। ये बात हमको समझ में आना चाहिए। तो फॉल्स 0 मिलेगा एंड ट्रू की अगर इंटीजर वैल्यू चाहिए होगी तो फिर वो 1 मिलेगा। कैसे मिलेगा वो अभी हम देख लेंगे, बट ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एंड तब जाके हम अपनी बातों पे समझ पाएंगे कि हमने सही चीजें सीखी या फिर नहीं। ऑफ कोर्स। तो अभी हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल्स और एप्लीकेशंस ऑफ रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो ये अभी हम आ चुके अपने आइडियल शेल में एंड हम लोग टोटल हमने 6 कंपैरिजन ऑपरेटर देखे थे एंड 6 के 6 को एक बार यूज करके देख लेते हैं। कंपैरिजन हम 7 एंड 5 का ही कर रहे हैं। तो 7 लेस देन 5। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो लेफ्ट ऑपरेंड है, क्या ये छोटा है 5 से? अगर छोटा है तो ट्रू, वरना फॉल्स। फॉल्स ऑफ कोर्स, क्योंकि 7 छोटा नहीं है। अगर सर 4 होता तो 4 लेस देन 5 होता तो ट्रू आता, क्योंकि लेफ्ट ऑपरेंड छोटा है यहाँ पे। इसी तरीके से 7 ग्रेटर देन 5 अगर हम देखें ट्रू आएगा। क्यों आएगा आप समझ रहे हो, क्योंकि लेफ्ट ऑपरेंड ग्रेटर है राइट ऑपरेंड से एंड ग्रेटर होगा तो ये सिंबल हमें ट्रू देगा एंड अगर ग्रेटर नहीं होगा तो फॉल्स देता। एग्जाम्पल के तौर पे 4 के केस में। एंड अगर अभी हम देखें तो फॉल्स आएगा। क्यों भाई, क्योंकि जो लेफ्ट ऑपरेंड है वो ग्रेटर नहीं है। जब ये चेक कर रहा है कि क्या ग्रेटर है, ग्रेटर नहीं है तो फॉल्स, ग्रेटर होता तो वो ट्रू दे देता। इसके साथ साथ लेस देन और इक्वल टू वाला 7 लेस देन और इक्वल टू 5 लेस देन और इक्वल टू, तो ये चेक करेगा कि क्या छोटा है या बराबर हो, दोनों चीज चेक करेगा। अगर छोटा होगा तब भी ये ट्रू देगा, बराबर होगा तब भी ये ट्रू देगा, वरना क्या देगा, फॉल्स। अब क्योंकि 7 ना ही छोटा है ना ही बराबर है तो फॉल्स। सर 5 के लिए एक बार करके देख लेते हैं भाई। 5 लेस देन और इक्वल टू 5 ट्रू। क्यों भाई, क्योंकि लेस देन तो नहीं है बट इक्वल तो है। तो लेस देन हो या इक्वल हो, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो फिर ये ट्रू दे देगा। सिमिलरली हम लोग ग्रेटर देन के लिए चेक कर सकते हैं। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये चेक कर रहा है कि क्या ये लेफ्ट ऑपरेंड जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है। अगर है ग्रेटर देन या इक्वल टू कुछ भी है तो फिर ट्रू, वरना फॉल्स। ऑफ कोर्स देख रहे हो ट्रू दे रहा है क्योंकि 7 ग्रेटर देन है। सिमिलर चीज अगर मैं 5 के लिए भी चेक करता तो हमें सेम रिजल्ट मिलता, क्योंकि ऑफ कोर्स ग्रेटर ना होके इक्वल तो है, ट्रू। इसी तरीके से इक्वल के लिए अगर हम चेक करें तो 7 इक्वल टू 5, ये चेक कर रहा है कि क्या लेफ्ट ऑपरेंड, कंपैरिजन लेफ्ट का करें हम राइट के साथ ऐसा ही होता है, तो क्या लेफ्ट ऑपरेंड राइट वाले से इक्वल है, राइट वाले के इक्वल है, नहीं है तो फॉल्स। अगर ये इक्वल होता तो ट्रू दे देता, देख सकते हैं। नॉट इक्वल के केस में क्या होगा, ये चेक करेगा कि क्या लेफ्ट ऑपरेंड नॉट इक्वल टू राइट ऑपरेंड। अगर नॉट इक्वल है तो ट्रू, इक्वल है तो फिर फॉल्स। नॉट इक्वल है ट्रू दे दिया। ये चीज अगर मैं 5 के लिए करता तो आप नोट कर सकते हो फॉल्स आ रहा है। क्यों भाई, क्योंकि 5 के इक्वल होता है, बट ये क्या चेक कर रहा था कि नॉट इक्वल है, जो कि फॉल्स है ऑफ कोर्स। तो अभी मेरे ख्याल से अभी आप लोगों ने ये देख लिया होगा कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स किस तरीके से यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज जो मैंने नहीं दिखाया वो ये कि हमें किस तरीके से ये वैल्यू जो है वो इंटीजर फॉर्म में मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे प्रिंट करते हैं भाई, क्या प्रिंट करते हैं, इंटीजर वैल्यू प्रिंट करते हैं किसकी, ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट लिखा था हमने इसकी। अब देखो ऊपर वाले स्टेटमेंट का जो रिजल्ट आ रहा है वो तो आप जानते ही हो, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा फॉल्स। लेकिन हम चाहते हैं कि फॉल्स जो भी मतलब जो भी आए इसमें जो भी रिजल्ट है उसको इंट में कन्वर्ट करके प्रिंट कर दो। अब क्योंकि मैंने पहले बोला था कि फॉल्स एंड फॉल्स की जो इंटीजर वैल्यू होती है वो होती है 0। ये चीज इवन हम लोग क्या कर सकते थे, इसको कन्वर्ट कर सकते थे एक और तरीके से। लेट अस सपोज c इक्वल्स टू समथिंग, अपन ले लेते हैं 7 ग्रेटर देन 5, ये हमने c में डाल दिया एंड प्रिंट करो इंटीजर वैल्यू ऑफ c। अब c में क्या है, c में ट्रू वैल्यू है। क्यों भाई, क्योंकि 7 ग्रेटर देन 5 ट्रू हमें
रिजल्ट देगा। तो सी में क्या है, ट्रू है, एंड ट्रू का इंटीजर वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ये हमें रिजल्ट क्या देगा, 1 देगा। तो इस तरीके से हम लोग इंटीजर वैल्यू भी प्राप्त कर सकते हैं ऑफ दीज ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि कंपैरिजन ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स किस तरीके से काम करता है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज बेहिचक आप लोग कमेंट सेक्शन में डालो, वी विल सॉर्ट इट आउट एज सोन एज पॉसिबल। एंड प्लीज एक और चीज, प्रैक्टिस करो, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। एंड एक और चीज, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।